मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह जयपुर के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप करवाने पहुंचे। इस दौरान एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी, डॉक्टर मनीष अग्रवाल समेत गिरधर गोयल के अलावा अस्पताल प्रशासन के अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। उन्होंने सीएम शर्मा की सिटी एंजियोग्राफी की। चेकअप के बाद जैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा अस्पताल से बाहर निकले तो वहां पर मौजूद लोगों की भारी भीड़ उनसे मिलने पहुंच गई। सबसे पहले लोगों ने सीएम का हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें बताईं और सीएम से कुछ राहत दिलाने की मांग की। कुछ लोगों ने अस्पताल में हो रही परेशानियों का भी सीएम से जिक्र किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्राचार्य दीपक माहेश्वरी को कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि अन्य लोगों की शिकायतें लेने के बाद सीएम ने उन्हें कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। वहीं आरआईसी में आज से 2 दिवसीय स्टेट लेवल पुलिस ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जनवरी में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई। किसी भी कार्यक्रम के पीछे कोई न कोई हित होता है। एक एक अधिकारी काम में लगा हुआ था, लेकिन आपने इसे सफल किया। जब राजस्थान की सराहना हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस कार्यशाला के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अपराध का तोड़ निकालकर उसे रोकना होगा। आज हमारे सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। हम साधन और संसाधनों के बिना भी काम नहीं कर सकते हैं। संसाधन और तकनीक की मदद से अपराध पर अंकुश लगाना है। एंटी गैंगस्टर्स और एसआईटी ने प्रदेश में बहुत शानदार काम किया। लक्ष्य तय करने से पहले हमें पूरा होमवर्क करना होगा। ये सभी बातें सीएम भजनलाल शर्मा ने कही। सीएम ने आगे कहा कि 2 दिन चलने वाली कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ विषय पर चर्चा होनी है। अपराधी हमसे आगे हैं और अब हमें उससे कई कदम आगे चलना सोचना है। हम साधन और संसाधन की उम्मीद रखते हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी सरकार द्वारा। और सीएम ने यह भी कहा कि कॉल ऐसे आते हैं जिनका पता नहीं लगता, उनकी जांच करने में दिक्कत आती है। तो सीएम ने पुलिस की जहां तारीफ भी करी तो वहीं और भी सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, आपको सुनाते हैं। आप 2 दिन रहने वाले हैं। मैं देख रहा था 8 एक आपके सत्र होने वाले हैं। उन सत्रों में अलग अलग बातें होने वाली हैं। हर तरह के क्राइम की चर्चा भी होने वाली है। और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है। उसी का तोड़ हमें निकालना है। उसका तोड़ निकालते हुए उसका जवाब भी देना है। और उसने जो किया है उसका जवाब देकर के उसको आगे के लिए वो नहीं करे, ये भी हमें करना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको ये जो तंत्र है, ये राज का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। कोई भी राज बिना दंड के नहीं चल सकता, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन दंड की परिभाषा क्या हो, ये हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दंड की स्थिति क्या हो, ये हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कोई भी तंत्र हो, हमेशा दंड के बिना कभी राज नहीं। आपको कई बार देखते हो, आप एक ही व्यक्ति 3-3 बार नमस्कार कर देता है। करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता, बताइए ना। एक व्यक्ति खड़ा, उसने एक बार नमस्कार कर दी, लेकिन ठीक से नहीं देख पाए आप, जब कुछ कारण दोबारा फिर करता है नमस्कार था। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिए, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति, आपको एक मौका मिला है, आपको सम्मान मिला है। उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें मेहनत करनी है।
इस सम्मान को अगर हमने 4 गुना नहीं बढ़ाया, 10 गुना नहीं बढ़ाया, तो हमारा। और अब बात करेंगे जोधपुर पुलिस की। जोधपुर पुलिस ने नकली सोने को असली बताकर बेचने वाली एक गैंग का खुलासा करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3,20,000 रुपए बरामद किए गए हैं। मामला महामंदिर थाना इलाके का है, जहां पर एक ठग नकली सोने को असली बताकर भोले भाले ग्रामीणों से पैसे लेकर नकली सोना दे देता था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। अब खबर अलवर से है, जहां पर शराब ठेका खोलने का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया है कि ठेके के पैसे और ठेके के पास में ही स्कूल और मंदिर होने के चलते आम रास्ता होने के कारण बालिकाओं का यहां पर आवागमन रहता है। बालिकाएं यहां से गुजरती हैं, नशेड़ी उत्पात मचाएंगे, अपराध में भी बढ़ोतरी होगी। ठेका नहीं खोलने की मांग पर महिलाएं धरने पर बैठ गई हैं। तो चोर डूंगरी बोदन कॉलोनी का ये मामला बताया जा रहा है। शराब ठेका खोलने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। कॉलोनी के लोगों ने आरोप लगाया है कि यह आम रास्ता है जहां से बालिकाएं भी गुजरती हैं और ऐसे में यहां पर शराब ठेका खुलेगा तो शराबी उत्पात मचाएंगे और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे। तो ठेका नहीं खोलने की मांग पर महिलाएं धरने पर बैठी। एक टी पॉइंट है जहाँ पे ठेका खुलने जा रहा है, जहाँ पर आए दिन वैसी समस्या काफ़ी रही है ट्रैफिक की, और ये ठेका यहाँ खुल गया तो ट्रैफिक की इतनी परेशान रहेगी। यहाँ बहन बेटियों को निकलना करना, बच्चों को निकलना करना घुसना बहुत एक आफत की जड़ हो जाएगी। और हम ये चाहेंगे कि ये ठेका नहीं खुले। ये कॉलोनी है चोर डूंगरी बोदन कॉलोनी, और यहाँ पे मंदिर है अयप्पा मंदिर, और हमारे आसपास में मकान है, हमारे बच्चे हैं, छोटी छोटी पोतियाँ बहू हैं, बेटियाँ हैं, निकलना मुश्किल हो जाएगा। आए दिन झगड़े होते रहते हैं, जाम लग जाते हैं, गुंडागर्दी होती है। हम इस धरने को जब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और धरने बैठी इसको बंद करो, ठीक है, हम ये चाहते हैं। जब तक नहीं उठेंगे हम, हमारे बच्चे आते जाते हैं, कौन इसकी समस्या का समाधान करने वाला? आप करो, इसको बंद करो। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अवैध बिल्डिंग पर पालिका की कार्रवाई। चंद मिनट में डबल मंजिला अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। मौके पर जमा हर कोई अपने मोबाइल में वीडियो उतारता नजर आया। पालिका प्रशासन की ओर से लंबे समय के बाद यह अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी यहां पर नजर आई। और अब खबर भीलवाड़ा के आसिंद से है, जहां पर शिक्षा विभाग की शर्मनाक हरकत देखने को मिली। कुपोषित पोषाहार खाने को मजबूर विद्यार्थी। बरसनी ग्राम पंचायत की सरकारी स्कूल में अव्यवस्थाओं का आलम। शिकायतों के चलते सरपंच और ग्रामीण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। सरकारी स्कूल के पोषाहार में कीड़े मिले, गेहूं में कचरा मिला। भारी अनियमितताओं से ग्रामीणों में रोष नजर आया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भीलों की बस्ती का यह मामला बताया जा रहा है। और अब खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के मानपुरा से है, जहां पर युवक की हत्या के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने त्रिवेणी जहाजपुर मार्ग पर जाम लगा दिया और महिलाओं समेत धरने पर बैठ गए, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। आक्रोशित ग्रामीण आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सूचना पर मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा समेत पुलिस उप अधीक्षक बाबूलाल विश्नोई मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि मानपुरा गांव में बीती रात 25 वर्षीय युवक हंसराज मीणा के अज्ञात बदमाशों ने घर में हत्या कर कमरे में शव को छुपा दिया था। और अब खबर जयपुर के चोमू से है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर तांत्रिक बनकर व्यापारी दंपति के साथ ठग का मामला सामने आया है। 2 शातिर आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चोमू थाना पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर नशेड़ी ठग। चोमू पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों ने अब वारदात के बाद 10 बार कपड़े भी बदलने की बात स्वीकारी है। एक बार भी नहीं हटाया मुंह पर लगा मास्क। वारदात को खोलना चोमू पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज था। आखिरकार जयपुर के जोटवाड़ा से ये दोनों आरोपी पकड़े गए। नशे के लिए विशेष प्रजाति के सांप के जहर का ये लोग इस्तेमाल भी करते थे।
तो आरोपी दोनों युवक पीड़ित के घर से सोने के जेवर ले गए थे। चोमू थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोमू एसएचओ प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तांत्रिक द्वारा एक व्यापारी दंपति को ठग लिया गया था और काफी चैलेंजिंग मामला था। पुलिस ने काफी प्रयास किए और अपराधी है पूरे टाइम, क्योंकि मास्क और कैप लगा के रखा उन्होंने, तो उनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मोटरसाइकिल के नंबर भी नहीं थे। तो पुलिस ने करीब तकनीकी मदद, कैमरों की फुटेज वगैरह देख के उसको हमने 2 आरोपियों को दस्तयाब कर लिया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भिवाड़ी पहुंचे। सांसद सुविधा केंद्र पर उन्होंने जन सुनवाई की है। इस वक्त की बड़ी जानकारी। खैरतल तिजारा जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी मंत्री भूपेंद्र यादव ने ली है। बजट घोषणाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें, भिवाड़ी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही आता है और अपने क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को यहां पर सुनने पहुंचे भूपेंद्र यादव और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी अधिकारियों के साथ चर्चा की। सांसद सुविधा केंद्र पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जन सुनवाई की। खैरतल तिजारा जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी लेते नजर आए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जोधपुर में साइबर ठगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट करके 25 लाख रुपए लूट लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित देवड़ा ने बताया कि उसका खाता आईसीआईसीआई बैंक में है। 19 अगस्त को अनजान नंबरों से 2-3 वॉइस कॉल आए और नाम पूछने के साथ ही आधार नंबर मांगे और खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का डीजी बताया। कॉलर ने कहा कि आपके बैंक से अवैध लेन देन की सूचना है। ठग ने बैंक का स्टेटमेंट भी मांगा। इस दौरान पीड़ित ने नेट बैंकिंग के जरिए स्टेटमेंट भी निकाला। इस दौरान अंकित के फोन को साइबर ठग ने रिमोट एक्सेस पर ले रखा था और इसका फायदा उठाते हुए अंकित का बैंक आईडी का पासवर्ड और आईडी चुरा लिया और उसके बाद उसके खाते से पैसे निकाल लिए। अंकित देवड़ा प्रार्थी निवासी पावटा सी रोड पर रहने वाला है, जिसने बताया कि थाने पे 27 तारीख को रिपोर्ट पेश करी कि मेरे खाते से 25 लाख रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन हुआ है और कुछ लोगों ने उसको पुलिस अधिकारी बन के कॉल किए और उसके साथ इस तरह की ठगी की है। इस घटना के संबंध में थाने पर ठगी का प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झालावाड़ में खानपुर उपखंड क्षेत्र के बरेड़ा गांव के ग्रामीणों ने परवन बांध परियोजना में संपूर्ण गांव को पुनर्वास और विस्थापन की मांग को लेकर झालावाड़ मिनी सचिवालय में प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण शिवराज नागर ने बताया कि परवन वृहद सिंचाई परियोजना में बरेड़ा गांव की 70% कृषि भूमि अवाप्त हो चुकी है, जिसमें आबादी भूमि के गांव के केवल 7 मकान ही डूब क्षेत्र में लिए गए हैं। ग्रामीणों ने पुनः सर्वे करवाकर संपूर्ण गांव को पुनर्वास और विस्थापन किए जाने और मुआवजा राशि देने की मांग की है।